हूनम एसो पंचनमुखारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवये मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये संवत्साहुनं एषो पंचनमुखारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवये मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का हार्दिक स्वागत। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा मंथन का प्रश्न हम ले लेते हैं। पिछले सेशन का प्रश्न था लक्ष्मी जी का निवास कहाँ होता है। तो लक्ष्मी यानी धन भी, सुख भी, शांति भी, इन तीनों का संगम, ये ध्यान में रखकर आप बोलिए। रीता ठक्कर मैडम बोलिए अनम्यूट करके। हाँ हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ लक्ष्मी जी वहीं पे रहती है जहाँ लोग निखालस, लोग के प्रति निखालस होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति निखालस व्यवहार करता है उसके घर में समृद्धि होती है, उसके घर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। और बाकी दूसरे जो है उनको मेहनत के हिसाब से ही फल मिलते रहता है या पैसे मिलते रहते हैं। निखालस मतलब किसी ने हमारे प्रति बहुत खराब किया है और हम उसको फिर भी माफ करके उसके जब भी उसको दुख पड़ा या उसको हम सहायता करते हैं और दरिया दिली दिखाते हैं, उदार मन के होते हैं, तो वो हम निखालस हुए। इसी तरह से हमारा मन यदि शुद्ध है तो ही हमारे यहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। बाकी तो सब हम जो खाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, वही सब जिंदगी चलती रहती है। लक्ष्मी जी उसके यहाँ ज्यादा टिकती है जहाँ पे लोग उदार मन से धन दान को देते हैं और सहायता करते हैं दूसरों की और निखालस व्यवहार करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और किसी को इस विषय में कुछ कहना है? लक्ष्मी जी का निवास कहाँ होता है? हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारी मान्यताएं हैं कि लक्ष्मी कब आती है, क्या करने से आती है और क्या करने से जाती है। डॉक्टर त्रिभुवन साहब जी कुछ बोलिए इस विषय में। बोलना चाहेंगे। देखिए यदि प्रैक्टिकल होता है जहाँ गलत काम होता है, क्या जहाँ नंबर 2 का काम होता है, हाँ, जहाँ किसी तरह से जनता को चूस करके, जनता को परेशान करके पैसा दिया जाता है, वहीं लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी अपने मन से भले न रहे, लेकिन लक्ष्मी उन्हीं के घर में करोड़ों में रहती है। और जो ईमानदार रहता है उसके यहाँ लक्ष्मी टैक्स देने में, खर्चा करने में, पहली तो 29 तारीख को जो खर्च होना चाहिए 20 तारीख को, 15 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है तनख्वाह का। ये वास्तविकता है। तो लक्ष्मी का यहाँ अर्थ आपने निकाला केवल पैसा, सिर्फ मनी, करेंसी, ठीक है ना। भावना बेन राव जडेजा ने भी हाथ ऊपर किया है। भावना बेन अपने विचार रखिए। भावना बेन आप शायद अनम्यूट कर लीजिए पहले। यस सर। जब लक्ष्मी जी हमारे पास आती है वो तो पुण्य होता है इसलिए आती है, लेकिन उनका एक वचन अगर हम संभाल लेवे कि भाई आप आए हो, यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। इसी तरह अगर आप जहां पर जाना चाहते हो आप चले भी जा सकते हो, लेकिन वापस जरूर आइए। तो उस हिसाब से लक्ष्मी जी खुश रहती है कि देखो मुझे स्वीकार भी किया है, वेलकम भी किया है और जाने की मुझे इजाजत भी दी है, तो नारायण जी भी खुश रहेंगे। तो इसलिए लक्ष्मी का निवास वहां पर रहेगा जहां पर आवन जावन दोनों तरफ की उनको छूट मिल जाती है, फ्री हो जाती है लक्ष्मी जी। बहुत अच्छा कहा। तो चलिए हम कंक्लूजन पर आते हैं कि लक्ष्मी जी वही है जहां धर्म है, जहां चरित्र है, जहां सुशीलता है, जहां स्वच्छता है, साफ सफाई है, जहां 2 समय ईश्वर का पूजन होता है, जहां कोई कुटिलता नहीं है, जहां कोई चंट चालाकी नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा ये तात्पर्य नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है सुख, समृद्धि, मन शांति और उसके साथ साथ अर्थ।
ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। अब हम चलते हैं आज के सत्र पर। आज का विषय भी बड़ा दिलचस्प है और वो है गृहस्थाश्रम। पहला सेशन गृहस्थाश्रम और दूसरा सेशन है सप्त व्यसन पर। मित्रों, वर्षों से परंपरागत ये मान्यता रही है कि जो व्यक्ति संसार में है उनको वैराग नहीं मिलता या उनका मोक्ष नहीं होता। इस मान्यताओं को कई संत महंत ज्ञानी पुरुष ने गलत साबित किया है। गृहस्थाश्रम अपने आप में तप है। गृहस्थाश्रम का तात्पर्य ये नहीं है कि हम संसार के झमेले में फंस गए हैं और अब यहां से मुक्ति नहीं होगी, बल्कि ये बताया गया कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, धर्म पूर्वक अपने फर्ज का निर्वहन करें तो सन्यासियों से भी ज्यादा सिद्धि गृहस्थाश्रमी को प्राप्त हो सकती है। गृहस्थाश्रम अपने आप में तप है। तो भाई गृहस्थाश्रम कैसा होना चाहिए, आदर्श गृहस्थी कौन सी है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री हिनाबेन पटेल। हिना जी, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जुड़ जाइए, अभी आपका सत्र शुरू हो चुका है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद सभी को। सर ने बताया कि आज का हमारा जो विषय है गृहस्थ आश्रम, तो ज्यादातर हम सब जानते ही है कि आश्रम की व्यवस्था जो हम, सर ये पीपीटी आप वहीं से शेयर कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ, या आप कहें तो मैं आपको कंट्रोल सौंप दूं, फिर आपको एडमिट करना पड़ेगा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप वहीं से चेंज कर। ओके। तो हम हमारी भारतीय संस्कृति में हम हमेशा कुछ भी बात करते हैं, सोचते हैं या धर्म में जाते हैं तो यही होता है कि शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के वचन से, ग्रंथों के, उपनिषदों के वाणी से हमने हमारी भारतीय संस्कृति को संभाल के रखा है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी एक आश्रम व्यवस्था बनाई हुई है शास्त्रों ने। तो वो आश्रम व्यवस्था कैसी है, तो उसमें 4 पड़ाव में हमारे जीवन को बांट दिया गया है कि हमारे आयुष्य हमारी सांसों के आधार पे है और हमारा आयुष्य 100 साल का गिनती है शास्त्रों में कि हम कम से कम 100 साल तो जीते ही है। अगर हम अपने श्वास प्रश्वास अच्छे से खरीदते मतलब खर्चते हैं, क्योंकि खरीदे तो हमने अपने कर्म से है और वो कर्म के हिसाब से आयुष्य हमारा, जब हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमारा आयुष्य भी खत्म हो जाता है। तो उसी हिसाब से नॉर्मली जो 100 साल की हमारी आयु व्यवस्था है तो उसमें 4 बंटवारे किए हैं। तो 1 से 25 साल तक, यहाँ 24 साल लिखा है, तो 1 से 24 साल तक मतलब जन्म से 25 तो ब्रह्मचर्य आश्रम है आश्रम व्यवस्थाओं में। फिर 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम है और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है, जो हमारे गुजराती हिंदी में 51 बोलते हैं, 51, तो 51 उसके बाद 1 आया तो वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा है संन्यास आश्रम, वो 75 से 100 तक का है। तो ये सभी आश्रम के बारे में हम अगर छोटी सी जानकारी ले तो ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा है, तो उसमें बच्चों को बड़ा करना है, बड़ा करके उनको अच्छे संस्कार देने हैं, उसको अच्छा पढ़ाना है, समाज क्या है वो व्यवस्था उसको समझानी है, कैसे रहना है, कैसे जीना है वो समझाना है। गृहस्थ आश्रम क्या है कि वहां पे वही ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ बनता है और शादीशुदा होके पूरी गृहस्थी को संभालने की जिम्मेदारी लेता है। वो आश्रम के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। जब गृहस्थ अपनी सब जिम्मेदारी निभाते निभाते 50 ईयर का होता है, 50 साल का, तब उसको वानप्रस्थ में जाना होता है। तो क्या होता है वहां पे रिटायरमेंट आता है। रिटायरमेंट मतलब जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि तब तक वो उनका बच्चा बड़ा हो जाता है, ऐसा मानते हैं और ऐसा होता भी है। तो वो वानप्रस्थ में क्या होता है, तो जो गृहस्थ आश्रम में आपने जो जिम्मेदारियां संभाली है
उससे आपको रेस्ट मिलता है। अर्थ उपार्जन में आपको थोड़ा कम बोझ रहता है। और उसके बाद जब आप 75 के करीब पहुंचते हो तो संन्यास आश्रम। तो पहले ये था कि वानप्रस्थ आश्रम मतलब वन में जाना पड़ता था, अभी वन में न जाके भी गृहस्थी के साथ हम अपना जीवन बिता सकते हैं। और ये सब अपनी इच्छा के अनुसार है कि आपको वानप्रस्थ में वन में जाके आपका वानप्रस्थ परिपूर्ण करना है कि फिर आपको गृहस्थ व्यक्तियों के मतलब अपने बाल बच्चों के साथ रह के पूरा करना है। वैसे ही उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। जब वानप्रस्थ में जिम्मेदारियां कम तो हो गई है, पूरी नहीं हुई है, पर फिर भी धीरे धीरे करके वो पूरी करके जब मनुष्य 75 के करीब पहुंचता है तो वो एकदम निवृत्त हो जाता है, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं रहती। वानप्रस्थ में आके 30% तो जिम्मेदारी रहती है, पर 70 अब जाते हैं तो जिम्मेदारियां नहीं के बराबर हो जाती। मतलब सब छोटी छोटी या अपनी किसी भी बच्चे की पोते की कुछ भी जिम्मेदारी हो तो उसमें से वो मुक्त होके फिर संन्यास आश्रम। तो इन सबका तात्पर्य क्या है, जो आश्रम व्यवस्था है उसका तात्पर्य क्या है, और हमने आज ये अपने कोर्स में ये आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम क्यों लिया है। तो ये आश्रम व्यवस्थाएं कि अपने शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं और क्या कहते हैं कि हमें मोक्ष को पाना है। मोक्ष को पाना है तो हर कोई सोचता है कि सन्यासी बनेंगे तो ही मोक्ष को पाएंगे। ये गृहस्थी हमें जिम्मेदारियों से इतना बांध देती है कि हम वहां पे अपना मोक्ष का मार्ग या मोक्ष के प्रति अपना प्रयाण नहीं कर सकते क्योंकि जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। तो ये पूरी बात का हमें आज ये निचोड़ निकालना है कि गृहस्थ आश्रम भी एक ऐसी व्यवस्था है और ऐसा आश्रम है कि जहाँ पे आप आपका सांसारिक जीवन पसार करते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, ब्रह्मचर्य मतलब बच्चों को भी संभालते हुए और सन्यासियों की सेवा के साथ आप मोक्ष के प्रति प्रयाण कर सकते हैं, मोक्ष की तरफ आपकी प्रयाण गति हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें मोक्ष चाहिए तो हमें संन्यास लेना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम जिम्मेदारियों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं या हम मोक्ष पा सकते हैं। तो गृहस्थी में रह के भी पति पत्नी कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मोक्ष की तरफ प्रयाण करते हैं वो हमारी इस आश्रम व्यवस्था में देखेंगे। हर एक उपवन, तो पहले क्या था कि सतयुग, द्वापर और त्रेता में केवल खेत थे ऐसा कहते हैं। तो खेत में क्या होता है कि एक ही जो आपने गुलाब बोए हैं तो गुलाब ही आपको दिखते हैं, आपने मोगरा बोया है तो मोगरा ही आपको दिखता है। मतलब एक ही खेत, मतलब एक ही जो भी क्रॉप लिया है आपने, कि जो भी बगीचा बनाया है तो वो बगीचा आपका पूरा एक ही तरह का दिखता है आपको, उसमें कुछ दूसरा नहीं दिखता। मतलब परिवार भी ऐसा ही होता है कि जो माँ बाप बोलते हैं, बच्चे हैं, सब एक ही स्वभाव के रहते हैं और सभी एक बोलता है और सब सुनते हैं और तुरंत वो मान भी लेते हैं, वैसा होता है। पर अभी ये तो कलयुग है, तो कलयुग में तो अभी खेत नहीं रहे हैं, खेत से ज्यादा बगीचे हो गए हैं। तो वो बगीचों में हम अगर जाते हैं तो बगीचे में क्या देखते हैं, तो कोई मोगरा है, कोई गुलाब है, कोई डैफोडिल्स है, कोई बेली है, कोई चमेली है। किसी में पत्ते ज्यादा है, किसी में कम है, किसी का कलर पिंक है तो किसी का रेड है, किसी में खुशबू है, किसी में नहीं है। तो ये बगीचे में क्या होता है, हम जाते हैं तो हमें अलग अलग विविध विविध प्रकार की सब पौधे मिलते हैं। तो वैसा ही अपना परिवार भी वैसा ही है अभी। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है और इसमें हर एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कर्म के हिसाब से या आपके ऋणानुबंध के हिसाब से जो भी आपके पास आया है वो पौधा एक नया ही पौधा है। तो इसमें क्या होगा कि ये सब अलग अलग प्रकार के हैं, फिर भी हमें उनको एक्सेप्ट करके हमारा परिवार बना के हमें आगे बढ़ना है और हर कोई एक जैसा
नहीं है वो भी हमें स्वीकार के चलना। नेक्स्ट सर। अभी गृहस्थ आश्रम पे हम विषय पे बात करेंगे। तो अन्य आश्रम हमने बात की, तो वो सभी कहाँ पे आश्रित है? गृहस्थ पे। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में भी क्या है कि जन्म से 25 साल तक का बच्चा, जब वो 25 साल तक बड़ा होता है, तब तक कौन संभालता है उनको? माता पिता। संस्कार कौन देता है? माता पिता। समाज में रहना, उठना, बैठना, दिखाना, उनके गृहस्थी तक वही माता पिता उनकी जिम्मेदारियां संभालते संभालते बच्चों को तैयार करते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम भी गृहस्थ पे डिपेंड है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में पेरेंट होते हैं, तो वो पेरेंट अपनी जिम्मेदारियां 60 to 70% खत्म करके फिर वो वान की तरफ वानप्रस्थ करते हैं। तो जो बच्चा उन्होंने शादी करवाई, गृहस्थी उनको दी है, तो वो गृहस्थी अभी वो घर का धनी मतलब पति संभालेगा। वो उसके हिसाब से उनको उनका व्यवसाय, उनकी घर की जिम्मेदारी और व्यवहारिक जिम्मेदारी देते हैं, और उसमें से वो धीरे धीरे मुक्त होना चाहते हैं। पर वो उन वही परिवार के साथ रह के ही वो वानप्रस्थ भी अपना पूर्ण करते हैं। तो वानप्रस्थ भी गृहस्थ पे ही डिपेंड रहते हैं। वैसे ही आगे है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में आप तो कुछ भी करते हो, मतलब वन में जाके आपने संन्यास तब होगा है कि सन्यासी हो, संत पुरुष हो, तो वो आर्थिक उपार्जन नहीं करते हैं, वो सिर्फ मोक्ष के लिए प्रार्थना, तप और स्वाध्याय करते रहते हैं। तो जब वो भूखे होते हैं कि उनको कुछ भी उनका जो कर्म फल है, कर्म फल मतलब पुण्य फल है, जो भी उनका तप स्वाध्याय का फल उनको मिलता है, तो वो कैसे बांटते हैं? तो हमारे पास आके कुछ मदद मांगते हैं। मदद में क्या मांगते हैं? तो वो हमसे कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तो वहां पे भी हम जो दान धर्म पुण्य करते हैं सन्यासियों को, तो उसमें भी वो गृहस्थ के आधारित ही होते हैं। मतलब गृहस्थी उनको एक सती जब दान करती है, तभी वो उनका पुण्य उनको बांटते हैं और संन्यास धर्म भी खत्म होता है। संन्यास धर्म मतलब संन्यास आश्रम, तो उसमें भी गृहस्थ आश्रम पे डिपेंड है, क्योंकि उनको उनकी शरीर की भूख कहाँ से खत्म होती है, मतलब उनकी जो खाना खुराक की है वो कहाँ से होती है, क्योंकि वो तो तप स्वाध्याय में है, तो वो सब कहाँ से मिलता है? तो गृहस्थ से ही उनको मिलता है। तो तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पे डिपेंड है। और गृहस्थ आश्रम के सत्कर्म क्या है? तो जब एक परिवार को आप देखोगे, गृहस्थ में हम 25 से 50 के आयु के बीच की बात करेंगे, वही आश्रम गृहस्थ है। तो उसमें क्या होना चाहिए? पति और पत्नी दो ऐसे मेन रोल होते हैं कि उनको सबको संभालना है। सब पति का धर्म क्या है कि उनको अर्थ उपार्जन करना है और कर्म करते हुए सत्कर्म और निष्काम कर्म में जाना है। वैसे ही पत्नी का क्या स्वभाव और उसका ड्यूटी रहती है कि उसको घर में जो माता पिता है, सास ससुर है, बच्चे है, उन सबको संभालना है, घर परिवार को आगे बढ़ाना है, और पति ने जो अर्थ उपार्जन करके दिया है उसको भी, वो लक्ष्मी को भी संजोल के रखना है कि वो कहीं गलत राह पे न चली जाए। तो इसमें गृहस्थ में पति पत्नी का रोल ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों सहकर्मी हो, सहधर्मी हो, सत्यनिष्ठ हो और कर्मनिष्ठ हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास श्रद्धा जो उनमें है, और अगर अच्छी दृढ़ है तो ही वो संसार आगे भी टिकता है और अच्छे से भी टिकता है। तो गृहिणी कैसी होनी चाहिए, हम यही बात करेंगे गृहस्थ और गृहिणी के बारे में। तो ईश्वर पूजन, आरती, प्रसाद और भोजन। तो आजकल हम देखते हैं कि स्त्रियां कैसी हो गई है, देर से उठती है या काम पे जाती है, तो बच्चे के लिए आया रखती है, या ईश्वर पूजा में बस घंटी बजा दी, नाम पे दिया कर दिया। वो नहीं होना चाहिए। हमारे आज सब बोलते हैं कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, नेगेटिव लोग बहुत है, नेगेटिव एनर्जी बहुत विस्तृत होती है। तो क्यों होती है? तो ये
हमारे गृहस्थ, हमारे घर परिवार में नेगेटिविटी ना आए, या आई है तो वो टिक भी ना पाए। और ये आने के लिए ही नहीं है, पर फिर भी हमारे विचार जब ऐसे बाहर घूमते हुए खराब हो जाते हैं या भ्रष्ट हो जाते हैं, तभी आरती पूजा जो अपने घर में होती है, प्रसाद हम जो ईश्वर के प्रति हम समर्पित होकर जो भी प्रसाद हम रखते हैं, या भोजन जो गृहिणी भोजन बनाती है, तब उसके विचार कैसे है, वही विचार भाव से ही वो भोजन पकाते हुए जो विचार भाव करती है वही दूसरों में भी बांटती है। तो गृहिणी ऐसी होनी चाहिए कि सब में वो पॉजिटिव एनर्जी डाल पाए, मतलब पॉजिटिव रह पाए। तो वो पॉजिटिव रहने के लिए हमें सुबह शाम आरती और ईश्वर पूजन करना है, और जो प्रसाद हम देते हैं भोजन पका के, वो प्रसाद भी हमें सच्चे मन से बनाना होता है। पशुओं को भोजन हमारी शास्त्रों में दिया गया ही है कि पहली रोटी या लास्ट रोटी दोनों, एक गाय के लिए है, एक कुत्ते के लिए है। कोई भी पशु आया है और आवाज देता है तो उनको खिलाना अपना धर्म है। तो वो भी गृहिणी को ध्यान में रखना पड़ता है भोजन पकाते समय कि पहला निवाला हमें गाय के लिए सब निकालना होता है। अतिथि सत्कार, अभी आजकल क्या हो गया है कि अतिथि तो फोन करके आते हैं, नहीं तो पहले अतिथि कैसे थे, अतिथि देवो भव। अतिथि के बिना ही जो आते हैं उनको अतिथि बोलते हैं, जो बताते नहीं है और अचानक से आ जाते हैं उनको अतिथि बोलते हैं। अभी अतिथि वैसे नहीं रहे, अभी अतिथि कैसे हैं, फोन करके हम सामने से उनको बोलते हैं कि आइए तब आते हैं, मतलब पूछते हैं और हम अगर हाँ बोलते तो आते हैं, बाकी अभी वो भी नहीं रहा। पर फिर भी अगर कोई भी अतिथि आया है तो गृहिणी का फर्स्ट उसका यही होना चाहिए कि अतिथि देवो भव, उनका सत्कार करना, उनको आमंत्रित करना, अच्छे से भोजन करवाना और उनको अपने व्यवहार से संतुष्ट करना। दान धर्म साधु भोजन और साधु भोजन और भिक्षा, तो वो भी देते समय आप में कभी कुछ होता है कि दान धर्म करते हैं तो कोई यही सोचता है कि मैं करता हूँ वो दिखाता हूँ, मैं करता हूँ वो दिखाना पड़ेगा। साधु भोजन, कोई साधु अपने द्वार पे आता है तो कोई दरवाजे बंद कर देते हैं, चिल्लाता है तो कोई आवाज देता है, फिर भी वो बाहर नहीं निकलता कि रोज रोज की आदत पड़ जाएगी। ऐसा कोई गरीब ऐसा आता है जिसके पास खाना पीना नहीं होता, तो तब वो भिक्षा मांगते हैं, तो वो भिक्षा में भी हमसे जो भी होता है वो गृहिणी को उसको दान धर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है, तो वो भी करना चाहिए। वृद्धों की सेवा और बालकों की देखभाल, ये गृहस्थ पे ही है। तो वृद्धों की सेवा, आज हमारे माता पिता जो है सास वो 50 की उम्र तक जब आप गृहस्थी में शामिल होते हो तभी आप देखते हो कि कितनी जिम्मेदारियां है, तो वो सब जिम्मेदारी निभाते निभाते वो भी वानप्रस्थ में आए हैं, तो उन्होंने तब तक उनकी 70% जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अभी 30% जो है वो अपने साथ रह के वो खत्म करना चाहते हैं, पर तब क्या होता है, शरीर है तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, तो ये गृहिणी का ये जवाबदारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ मेरे माता पिता है और उनकी मुझे सेवा करनी है, तो उनको टाइम पे दवाई देनी, उनके चेकअप के लिए लेके जाना, उनके साथ बातें करके टाइम बिताना, साथ में भोजन और भजन दोनों उनके साथ में हो, तो उनको भी पारिवारिक माहौल मिलता रहता है, वो अकेले नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी एक गृहिणी को ध्यान में रखना है और ये भी उनकी सेवा में उनको फर्ज में आके खत्म करना है। बालकों की देखभाल, तो बालकों की देखभाल का मूल आधार कौन होती है, तो वो भी गृहिणी ही होती है। एक वाक्य है कि माँ ही पहली शिक्षिका होती है हर बच्चे के लिए, जो संस्कार सिंचन करती है और उनको पढ़ाती भी है। किताबों में पढ़ाना वो पढ़ाना नहीं है, पर उनको संस्कार देना वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। आजकल हमारे बच्चे क्या सीखते हैं,
तो हम जो करते हैं वही वो देख के सीखते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं ये मत करो, अभी आप आज का बहुत लेटेस्ट हो गया है, फोन मत देखो, पूरे दिन फोन में पड़े रहते हो, बच्चों में वो आदत में आ गया है। तो मम्मी भी क्या करती है वो आप देखते हो, आप खुद क्या करते हो। तो आप जितना टाइम लेते हो तो उतना टाइम वो उससे डबल टाइम लेता है, और अगर आपके सामने ही वो आप पूछते हो तो बोलते हैं हाँ आप हम लेते हैं, पर आप भी तो क्या करती हो। तो एक गृहिणी का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। पिता को देख के भी बच्चे यही सीखते हैं। मतलब गृहस्थ और गृहिणी ऐसे होने चाहिए कि बच्चों पे आपको जो संस्कार चाहिए उसमें आपको ढलना है, वो चरित्र आपको डेवलप करना है, तभी वो बच्चे वो देख के सीखते हैं। तो बालकों की देखभाल में माँ का बहुत बड़ा हाथ रहता है, संस्कार सिंचन का। और वही संस्कार सिंचन से वही ब्रह्मचारी आगे गृहस्थी में अपना गृह परिवहन माँ बाप और बच्चों के साथ अच्छे से करता है। तो बालकों की देखभाल में का बहुत बड़ा हाथ है। सामाजिक एवं धार्मिक कार्य, तो सामाजिक परिवार है तो परिवार में सामाजिक कार्य रहते हैं, तो समाज कल्याण के लिए भी हमें कार्य करना है और सामाजिक दृष्टि पे भी हमारा दृष्टिकोण डालना है, क्योंकि परिवार से ही समाज है और समाज से ही परिवार है। 10 परिवार इकट्ठा होते हैं तो समाज बनता है, और वही समाज में परिवार है तो परिवार समाज के प्रति क्या कर सकता है वो भी एक गृहस्थ को अच्छे से निभाना है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। विवाह, जन्म और मरण ये कालांतर्गत है, अनिवार्य है। ये जैसे जहां और जिसके साथ होने हैं वहीं पे होते हैं। तो ये कितने लोग मानते हैं? कृपया हैंड रेज करके कुछ बताएं कि विवाह जन्म और मरण ये निश्चित है, वो कौन मानता है? मैं मानती हूँ सर, मैं मानती हूँ मैडम। ओके, कैसे? सब कुछ ऊपर से बंधा हुआ हम जो देखते हैं, कई जोड़ियां ऐसी होती है जो समझते हैं कि हमारे जैसी ही जोड़ी है, और कई बार हमको ऐसा लगता है ये हमारे लिए ही बना है, ये हमने ऐसा नहीं किया हो तो ऐसा ही होता। हमको खुद को मन में ऐसा फील होता है कि एकदम सही है, बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए। और भगवान ने सब मतलब बना के ही हमको भेजा है कि इसके साथ तुम्हारा ये विवाह होगा, इतने बच्चे होंगे और इतना ही तुम लालन पालन करोगी। सही है, एकदम बात सही है। क्योंकि कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कुछ विवाह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे को नापसंद करते हैं। लव मैरिज होती है तो पहले बहुत अच्छा लगता है। हिना बहन, मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा। बोलिए मैम। ये जो विवाह जन्म मरण ये फिक्स रहता है। ये जैसे शिशुपाल वध में एक है, जैसे पति पत्नी को फॉलो करता है, नहीं पति को पत्नी फॉलो करता है, ऐसे हमारे जो संस्कार हमको फॉलो करता है। ये इतना 100% कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, लेकिन हमारे धन विद्या भूमि और विवाह ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। किसके साथ विवाह हमारे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और कैसे पति मिलेगा, उनका नेचर क्या होगा। और जन्म मरण भी ऐसा होता है, क्योंकि जन्म मरण हमारे कर्म पर आधारित है। मृत्यु के बाद फिलोसफी में अलग अलग मत रहता है। कोई बोलते हैं कि तुरंत जन्म लेते हैं, लेकिन सांख्य फिलोसफी बोलता है कि वो तुरंत जन्म न लेके एक जगह रहते हैं वो आत्मा, फिर भगवान उनका कर्म जब कैसे वूम में जाना है, कैसे घर में जन्म लेना है, ये उसी के बाद वो जो उनका कर्म फल के अनुसार वो डिसाइड होता है। और उसी के अनुसार हमारा ऋणानुबंध के लिए हम हमारे भाई बहन माता पिता जन्म स्थान भी तय होता है। अच्छा, सही है। अब ये मान के चलिए फिर अभी के जो जोड़ियां हैं वो स्वर्ग में पहले से तय होती है, पृथ्वी पर आके वो जी कर्म उसके संस्कार हो जाते हैं। बहुत अच्छा है। चलो हमारे टॉपिक से रिलेटेड ये हुआ, हमको गृहस्थ आश्रम निभाना है, ठीक है, मतलब शिकायत नहीं करना है। जोड़ियां तय हो के आई है, कर्म के हिसाब से हमको हमारे रिश्ते मिले हैं, तो उनका स्वीकार करना है। बहुत बढ़िया मैडम, आगे बढ़िए।
अभी ये स्वीकार तो कर लेते हैं, पर फिर वो ही स्वीकार नहीं करते हैं ना, तब घर में क्या होता है, तो घर में परेशानी रहते हैं, बच्चों के साथ झगड़े होते रहते हैं, माँ बाप की तरफ प्रति रिस्पेक्ट नहीं रहता है। तो धन्य गृहस्थाश्रम हम किसे बोलते हैं कि ये हमें पता है कि जन्म मरण और विवाह हमारे निश्चित है। तो जब आप जहाँ पे भी शादी करके जाते हो, एक गृहस्थ व्यवस्था आपने डेवलप की है, पति पत्नी हुए हो, बच्चे हैं, माँ बाप है, सब है, तो अभी एक गृहिणी का और गृहस्थ का ये बॉन्डिंग हो जाना चाहिए कि हाँ यही मेरे हैं और मैं ही इनकी हूँ। नहीं तो आजकल ये झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं कि कहाँ से मिले, कैसे मिले, क्यों मिले, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब निश्चित है कि आपको यही मिलने वाला है, तो जो मिला है उसको हमें अभी निभाना है। तो निभाने में क्या होता है, तो एक गृहस्थ, एक घर कैसा होना चाहिए, तो जिसमें दो पति पत्नी अभी इकट्ठा हुए हैं, सांसारिक सुविधाएं और सांसारिक जो उनका वहन है वो निभाने वाले हैं, तो घर में पत्नी क्या ही वो पहला ड्यूटी आता है कि उसको घर में खुशियां लानी है। मतलब वो खुश रहेगी तभी घर भी खुश रहेगा। पुत्र बुद्धिमान हो, जब पति पत्नी का बॉन्डिंग अच्छा होता है तो वो पुत्र भी बुद्धिमान होता है। पत्नी प्रिय बोलने वाली हो, अभी हमने बात की कि अतिथि आते हैं तो अभी कोई कोई मुंह बिगाड़ देते हैं, कहाँ से आ गए, तो अतिथि सत्कार होने में प्रिय बोलने वाली अगर पत्नी होती है तो वो, आज तो हमने बात की कि ऐसे अभी तो फोन करके आते हैं, तो अगर रियली अतिथि आ गए किसी के विरुद्ध, मतलब हमें पता ही नहीं है और आ गए, तो आपका एक्सप्रेशन मुंह पे बिगड़ना नहीं चाहिए, वैसी पत्नी होनी चाहिए। मित्र भी अच्छे होने चाहिए। आगे हम जो पीपीटी शेयर करेंगे उसमें यही है कि 6 शत्रुवत और 6 अपने कर्म पुण्य, तो कैसे हमें प्राप्त होते हैं मित्र और पत्नी। तो घर कैसा होना चाहिए, तो पति पत्नी में प्रेम हो, सेवक आज्ञा पालक हो, जहाँ अतिथि सत्कार हो, तीज पूजन होता हो, रोज अच्छा भोजन बनता हो और सत्पुरुषों का संग होता हो, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। क्योंकि ये सब हमारी पॉजिटिविटी पे, हमारे सिंप्लिसिटी पे और अपने संस्कार पे डिपेंड है कि हम कैसे संस्कारी है। वो ये सब हम जब धर्म निभाते हैं तब हमारे स्वभाव में दिखता है। तो गृहस्थाश्रम ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे सब पॉजिटिव एनर्जी में अच्छे से निभाते रहे। अभी हमने ये भी बात की कि कभी कोई फैमिली में ऐसे झगड़े होते हैं, ये कहाँ से मिल गए, ऐसे क्यों मिले, तो इसमें भी हमारे पुण्य का प्रभाव रहता है। पाप और पुण्य पे हमने पहले हमारे जो लेक्चर्स किए हुए हैं, टॉपिक पे हमने बातें की हुई है। तो पुण्य का प्रभाव होता है तब हमें कैसे व्यक्ति और कैसे कर्म निभाने को मिलते हैं, और पाप का प्रभाव होता है तो भी हम कैसे कर्म निभाने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते, पर वो हमारी क्या होती है, गलतियां होती है। तो वो गलतियां को हम सुधारते हैं, जिसको हम पाप बोलते हैं, पर वो पाप में भी हम समता से निभा लेते हैं और अंदर से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से कोई गलत व्यवहार का बीज रोपण नहीं करते हैं, तो वो प्रतिक्रमण करके हम निकाल देते हैं, तो वो पाप भी हमारा निकल जाता है। जब पुण्य का प्रभाव होता है तो गृहस्थ कैसे होते हैं, तो सती, स्वरूपवान, भाग्यवान, संस्कारी, प्रेम करने वाली, सरल स्वभाव वाली, सदा सदाचरण में तत्पर, ऐसी पत्नी इंसान को पुण्य से मिलती है। ये बात भी ऐसी है कि ये सब गुण, पहले बोलते थे 36 गुण मिलते हैं, तो अभी कितने मिलते हैं पति पत्नी में। ये भी अपनी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ये कहाँ से मिल गए, ये कैसे मिल गए, पर हर कोई चाहता है कि उनको स्वरूपवान, संस्कारी और प्रेम करने वाली पत्नी मिले। तो जब आपका पुण्य का प्रभाव होता है तभी आपको वैसी पत्नी भी मिलती है जो आज्ञाकारी रहती है, क्योंकि पति की आज्ञा ही पत्नी का स्वभाव होता है।
और हमने पुराने जमाने में सब देखा है अपने पेरेंट्स ने कि पति बोलते हैं और पत्नी वो अनुसरती है, वो उस व्यवहार में रहती है, जीती है। आज हम ऐसे नहीं होते, पर अगर वो संस्कार हम में डालते हैं तो अपने बच्चों में भी आते हैं और अपने बच्चे उनकी गृहस्थी आगे जाके अच्छे से निभाते हैं। पिता को अपने शवदर्पण से खुश करने वाला पुत्र, केवल पति का हित चाहने वाली पत्नी, और जो सुख दुख में समान आचरण रखता हो ऐसा मित्र, ये तीन जगत में पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि पिता को वानप्रस्थ में पिता गए हैं, उन्होंने इतना 25 साल अपना बिजनेस संभाला है, नौकरी की है, कुछ भी उनका व्यापार वाणिज्य है जो बच्चों को देते हैं, तब बच्चे आज के अनुसार वो उसको चलाना चाहते हैं। पर अगर वो पिता को साथ में लेके चलाते हैं या पिता के बोलने के अनुसार कि भाई बिजनेस ऐसे करते हैं, अपना व्यापार ऐसे करो, तब क्या होता है कि इंटरफियरेक्शन लगता है बच्चों को। तो कभी पिता को भी समझना पड़ता है, कभी बच्चों को भी, क्योंकि आज जो गृहस्थ है वो अपने अनुसार बिजनेस करने चाहते हैं, पर अनुभव के अनुसार भी अगर उनको सुनते हैं तो वो माता पिता को बच्चे बहुत धर्म व्यवहारू लगते हैं। तो पुत्र ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप को समझे और उनकी बात सुने। मित्र मित्र अपने कई मित्र अपने शत्रु जैसे भी होते हैं कि ऊपर से बहुत अच्छा दिखाते हैं पर अंदर से वो आपकी तरफ से जेलस फील करते हैं, तो वही आपको कुछ गलतियां या न करने वाले काम भी दिखाते हैं और करवाते हैं। तो पुण्य का प्रताप होता है तो ही अच्छे मित्र मिलते हैं, जैसे सुदामा और कृष्णा, उनकी दोस्ती हम सब जानते हैं। तो मित्र भी हमें पुण्य से मिलते। तो माता पिता, पत्नी, मित्र, ये सब हमारे पुण्य के प्रभाव होते हैं जो हमें अच्छे मिलते हैं और अपने अच्छी राह पर हमें चला। हे राजन, अर्थोपार्जन, आरोग्यत्व, अच्छी लगने वाली और प्रिय बोलने वाली पत्नी, अपने आधीन पुत्र और अर्शकरी विद्या, ये 6 जीव लोक के सुख है। जो हमने अभी बात करी वही कि माता पिता को, पत्नी को सब हम कब अच्छे लगते हैं, जब हम उन्हें सुनते हैं और वो हमारा मानते हैं। तो ये गृहस्थी ऐसी है कि एक दूसरे को, इसमें हमारी सामान्य भाषा में बोलते जीवन साथी, पति पत्नी को हम क्या बोलते हैं, जीवन साथी। तो साथी जब बन जाते हैं ना, तो हमारी पोस्ट है, हमारे जो संबंध है उसमें पति ऊपर ही रहना चाहिए, पत्नी दबी रहनी चाहिए। पर ये गलत है करके जब आप समझते हो एक दूसरे को एक जैसा, तब आप बहुत अच्छे से ये आपका संसार निभा पाते हो कि पति पत्नी को सुने, पत्नी पति को सुने, तभी एक दूसरे का बॉन्डिंग रहता है। जो भी आप परिणाम स्वरूप आप जो भी डिसीजन लेते हो तो एक दूसरे के मंतव्य रखते हो, तो वो मंतव्य भी सानुकूल रहते हैं और सबके सुख के लिए होते हैं। तो आपको ये सब मिलता है, अच्छा पुत्र जो आज्ञाकारी हो, पत्नी ऐसी मिले, अर्थोपार्जन की आपकी व्यवस्था बहुत अच्छे से, तो ये सब जीव लोग के सुख है, क्योंकि वहां पे आपका मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि मन से जो डिस्टर्बेंस होता है अगर ऊपर दिखता है पर अंदर से आप दुखी हो, तो ये जीव लोग के सुख नहीं है, ये आपके मन को भारी करके ये आपको अंदर से दुखी करते हैं। तो पुण्य के प्रभाव में जो हमारे पुण्यानुबंधी है या हमारे कर्म फल से या हमारे ऋणानुबंध से जो रिलेशन हमें मिले हैं, वो हमें क्लेश न करवाए और शांति से हमारा जीवन पसार होने दे, तो वो हमारे जीवन लोग के सुख माने जाते हैं। अतिथि, बालक, पत्नी, माता और पिता, गृहस्थ को इन 5 का अवश्य ही पोषण करना चाहिए। तो ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है एक पति की कि अतिथि आए हैं, अपना बालक है, माता पिता है, पत्नी, तो उन सबको साथ में लेके ये गृहस्थ को गृहस्थाश्रम सिद्ध करना होता है कि पत्नी को भी संभालना है, माता। आज कभी ये भी होता है कि माँ बोलती है तो पत्नी नहीं बराबर है, पत्नी बोलती है तो माँ नहीं बराबर है, ऐसा नहीं। पति ही ऐसा सेंटर पॉइंट होता है, गृहस्थी ऐसा सेंटर पॉइंट होता है कि ये सब जिम्मेदारियां उसको अच्छे से निभानी आनी चाहिए।
आसक्त लोगों का वन में रहना भी दोष उत्पन्न करता है। घर में रहकर पंचेंद्रियों का निग्रह करना ही तप है, जो दुष्कृत्य में प्रवृत्त होता नहीं है और आसक्ति रहित है, उसके लिए तो घर ही तपोवन है। अभी ये बहुत सही बात है कि आसक्त लोगों का वन में रहना भी दोष उत्पन्न करता है। आसक्त मतलब कैसे लोग की जिनको भूख है, जो सोचते हैं और फिर वो अपने इच्छा, जो इच्छा है वो आसक्ति है, तो वो इच्छा को मार के फिर वो बोलते हैं मैं तप करने के लिए वन में जाता हूँ, तो वो दोष उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि मन में तो आपकी वृत्तियां फूटी हुई है, तो आप उसको निभाते नहीं हो और दबा के रखते हो, तो वो भी आपको सिद्ध नहीं करता है आपका तप। फिर घर में रह के 5 इंद्रियों का निग्रह करना ही तप है। ये अपनी इंद्रिया जो है, तो वो इंद्रिया क्या है, तो इंद्रिया विचलितता लाती है हमारे में। आंखों का देखना, सुनना, सूंघना, ये हमारी पंच कर्मेंद्रिया जो है, तो ये विचलितता लाती है, तो इनको भी कंट्रोल करके बैलेंस करना वो भी हमारा तप है। और स्त्री का सतीत्व और तप तो घर में ही होता है। जो पति का मानना है, माता पिता की सेवा करना है, बच्चों को संभालना है, तो इन सब में उसको तप लगता है और वही तप से वो मोक्ष की तरफ का प्रयाण करती है, सतीत्व को धारण करती है। तो उसमें भी एक स्टोरी है, गृहिणी की ही है, कि उस पे जिम्मेदारियां होती है, तो वो जिम्मेदारियां अगर अच्छे से निभाती है तो वो भी एक मोक्ष की तरफ का ही प्रयाण होता है। बच्चों को संभालना कम जिम्मेदारी नहीं है, संस्कार देना तो वो संस्कार देती है अच्छे, और समाज उससे फलीभूत होता है, तो वो भी एक उसका अच्छा कर्म है, जो उसको सत्कर्म में माना जाता है और मोक्ष की तरफ प्रयाण करती है। गृहिणी सब संभालती है। तब एक हमारे पास स्टोरी है जो हम शेयर करेंगे, कि एक बार एक साधु संत थे, सन्यासी, तो वो गांव के पास जो सीम होता है किनारा, वहां पे बैठ के वो साधना कर रहे थे। तो हमने आगे बात की थी कि सन्यासी कैसे होते हैं, तो गृहस्थ पे वो डिपेंड किस तरह होते हैं कि वो भिक्षा लेके उनका भोजन तृप्त करते हैं। तो वो सन्यासी तप करके सिद्ध पुरुष हुए थे। सिद्ध मतलब जो चाहते वो कर देते थे और हो जाता था। तो वो जब तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो एक पक्षी ने वो पेड़ के ऊपर से 2-3 बार आवाज दी, उसमें उनका तप भंग हो गया, साधना उनकी भंग हो गई। तो उन्होंने आंख जब जस्ट ऐसे ओपन की और वो पक्षी को उड़ते हुए जला दिया। तो इतना उनमें तप की सिद्धि हासिल हुई थी, इतने वो तपस्वी थे। फिर उनको भूख लगी, तो वो गांव में अंदर गए और उनकी और गली में, मतलब वहां पे जाके एक स्त्री को आवाज दी, मतलब गृहिणी को, भिक्षाम देही माँ भिक्षाम देही करके। तो वो गृहिणी तुरंत नहीं आ पाई, फिर थोड़ी देर में आई, पर कैसे आई कि उन्होंने तीसरी बार जोर से आवाज दी कि कोई है, कोई मुझे कुछ देगा या फिर मैं श्राप दूं। तो वो गृहिणी बाहर आती है और फिर बोलती है कि हे मुनि, आप जो ये समझते हो कि आपने वो पक्षी को जला डाला, तो आप ऐसे हम पे श्राप दोगे और हमें भी परेशानी हो जाएगी, या हम भी परेशान हो जाएंगे, हमें श्राप लग जाएगा। तो मेरी पहली व्यवस्था और मेरा पहला फर्ज और तब ये आता है कि मैं मेरे गृहस्थ को संतुष्ट करूं और उसके बाद में बाहर के आए हुए व्यक्तियों या मुनियों को मैं भिक्षा दूं। तो मैं अभी अपने पति की सेवा कर रही थी और आपने आवाज दी है, तो मेरा पहला कर्म क्या होता है, तो मेरे पति की संतुष्टि करना, उनकी सेवा करना, तो मैं वही तप में लगी थी। तो आपका ये श्राप मुझ पे नहीं चलने वाला है। तो वैसा करके वो साधु संत भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है। तो यही है कि उनपे गृहिणियों पे श्राप का आश्रय नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो जो घर में करती है वो तप ही है, वो तप से ही वो सतीत्व को धारण करती है। तो ये बाहर के ऐसे तप उनपे
मतलब उनपे ये सब श्राप नहीं आते हैं। तो ये आशीर्वाद उनको घर से ही मिलते हैं, माँ बाप की सेवा करके, बच्चों को संस्कारी बनाकर, पति को संतुष्ट करके। कर्ज करने वाला पिता, व्यभिचारिणी माता, अति रूपवती स्त्री और अनपढ़ पुत्र शत्रुवत होते हैं। तो ये बात भी सही है। जब पिता समझ के बिना खर्चे करे या खर्च कर देते हैं, और पिता जब वानप्रस्थ में चले जाते हैं और बच्चे को फिर गृहस्थी में दाखिल तो कर देते हैं, पर उनपे ये सब कर्ज डालते हैं, तो क्या होता है, वो पुत्र उनको अंदर से, उनके मन से बिगड़ जाता है कि मेरे पिता ने क्यों किया ऐसा, कि क्या हो रहा है। तो ये बोझ हमें नहीं डालना चाहिए। पिता ऐसा होना चाहिए कि उसको धन दे, ऋण मत दे। ऋण मतलब ये उनका कर्जा मत दे। व्यभिचारिणी माता, क्योंकि जब पत्नी घर में आती है तो वो सास का स्वरूप लेती है माता, तो वो जब सास बनी है तो वो माता ही बनी रहे, और व्यभिचारिणी ना हो कि बाहर से गलत सुन के आए और फिर बहू को, बेटी को कुछ गलत बोले और अपने संस्कार कुसंस्कारों में प्रवर्तित करे, वैसी माता नहीं होनी चाहिए। अति रूपवती स्त्री, तो रूप कितना होना चाहिए, अपने पति को अच्छा लगे। हम जो सजते संवरते हैं तो हमारे पति को, हमें बाहरी देखाव से रूप तो हम श्रृंगार करते हैं, पर वो श्रृंगार इतने नहीं होने चाहिए कि बाह्य पुरुष हमारी तरफ आकर्षित हो और कुछ गलत हो जाए। और अनपढ़ पुत्र, वो भी शत्रुवत होता है। जब वो नहीं पढ़ा होता है तो हमें समझता नहीं है। यहाँ पे भी माँ की जिम्मेदारी बहुत आती है कि उसको पढ़ाना चाहिए, संस्कारी करना चाहिए। घर में आने पर कलंकित फूल, कुअन्न का भोजन, दुर्बुद्धि पुत्र, दारिद्र्य, शरीर में रोग और कलह प्रिय पत्नी, ये 6 दुर्गति का एहसास कराते हैं। ये ऐसे जब हमारे घर में ये वातावरण होता है तो हमें घर में रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि घर एक हमारा शांति मन है। जब हम घर में आते हैं तो हमें शांति मिलनी चाहिए, हमारे परिवार से हमें प्यार मिलना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए, कोई हमारा इंतजार करने वाला होना चाहिए। जब ये वातावरण घर में होता है तो ये हमें दुर्गति का एहसास कराते, मतलब हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। यस, चूल्हा, घंटी, झाड़ू, मूसल और पानी का घड़ा, ये 5 गृहस्थ के घर में हिंसा के स्थान है। इनका सावधानी से उपयोग न करने पर गृहस्थ पाप से बंध जाता है। अभी यहाँ पे ये जो बात कही है, ये 5 स्थानों की, कि ये कैसे कहाँ पे होते हैं तो हम परेशान होते, मतलब हिंसा हो जाती है। एक गृहिणी को उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, तो घर की साफ सफाई। अभी हम जब मोक्ष की मोक्ष की तरफ प्रयाण करने के लिए हमने गृहस्थ व्यवस्था की है, तो ये गृहस्थ में भी हमें पाप नहीं होना चाहिए, पुण्य कैसे बंधना चाहिए, ये भी देखना पड़ता है। तो जब गृहिणी ये सब साफ सफाई करती है तो इसमें कितने जीव होते हैं, वो जीव की हिंसा होती है। जब आप चूल्हा चलाते हो तो चूल्हा चालू करने से पहले आपको उसकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें भी कुछ जीव रहते हैं। जब पहले अपने गैस स्टोव, अभी तो है, पहले चूल्हे होते थे तो वो मिट्टी के बने हुए होते थे, ऊपर गोबर का लेप होता था। तो अगर 2-3 दिन आपने उसको नहीं चलाया है और उसके बाद अगर चलाते हैं तो उसके आसपास में जीव भटकते हैं। अगर आप बिना देखे ही उसमें आग लगा देते हो तो वो जीव क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो वो भी पाप एक व्यक्ति को लगता है। घंटी, जो हम बैल बजाते हैं, और एक वो घंटी होती है जो हम चक्की पीसते हैं, तो वो चक्की में भी आपका आटा अगर रह गया है तो कुछ जीव उसमें भी उत्पन्न हो जाते हैं अन्न के हिसाब से, तो वो भी आप साफ किए बिना चलाते हो तो उसमें भी जीव हत्या होती है। वैसे ही मूसल, जो हम ग्राइंडर, अभी तो हम ग्राइंडर यूज करते हैं, तो वो भी अपना साफ सफाई वाला होना चाहिए। मतलब ये घर की व्यवस्था जो गृहिणी की साफ सफाई है, वहां पे उससे ही हिंसा हो जाती है। तो ये हिंसा का वो प्रतिक्रमण करे, और ये कुछ भी काम करती है सफाई का
तो यही ध्यान में रखे कि मुझे घर की सफाई करनी है, और इस व्यवहार में जब आपसे कोई भी जीव हिंसा हो तो उसके प्रति आपका क्षमा भाव होना चाहिए, तो वो पाप से मुक्त होता है और उसके पाप नहीं बंधते हैं। तपस्वी वन में तप करके जब भूख से पीड़ित होता है तब वह अन्नदाता के घर आता है। वहां अन्न लेकर वह अपने तप का हिस्सा उसे बांटता है। तो जब तपस्वी तप करता है तो सिद्धियां तो होती है, हमने अभी आगे ही बात की वो सब की। तो अगर आपको वन में नहीं जाना है, सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हिना मैडम, हाँ बोलिए। इसका तात्पर्य ये है कि कोई तपस्वी वन में तप करके भूख से पीड़ित होता है। हाँ तपस्वी तो आत्म उद्धार के लिए, ठीक है, स्व कल्याण के लिए, आत्मा प्राप्त करने के लिए तप करता है। तो यदि गृहस्थ आश्रम से उसको कुछ अन्न मिल जाता है तो एक तरीके से उसके पुण्य में वो घर भी भागीदार बन जाता है। बन जाता है, सही है, क्योंकि हाँ, आपने उसकी भूख संतुष्ट की है। हाँ, मैं बोलूँ Yes. अभी यहाँ पे है कि घर को स्वर्ग समान बनाना हो तो प्राण की हिंसा नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, सत्य बोलना, पराया धन न लेना और पराई स्त्री का मन से भी विचार न करना, तभी ये गृहस्थ आश्रम अच्छे से सिद्ध और संपूर्ण होता है और हम पूरे जीवन अच्छे से अपना सभी फर्ज, हमारी जो हमारे व्यवहार है, जो जिम्मेदारी है, उसको अच्छे से संभाल पाते हैं। तो ये सब घर को स्वर्ग समान बनाना, तो उसमें भी गृहस्थ और गृहिणी का ही सौभाग्य रहता है। प्राण की हिंसा नहीं करना, तो जो स्त्री, जो गृहिणी घर में जो भी कार्य करती है तो वो हिंसा रहित हो, क्योंकि हिंसा जीव की भी होती है, विचारों की भी होती है। तो विचार हिंसा भी न करने के लिए क्या होता है, तो ईश्वर पूजन और आरती पूजा, घर में धर्म व्यवहार रखना, मद्यपान नहीं करना, गलत, आज स्मोकिंग का रेट बहुत बढ़ गया है, तो यही है, पुरुषों को यही ध्यान रखना है, क्योंकि मद्यपान करके आप क्या करते हो, तो घर गृहस्थी में आप खुद ही आग होमते हो, ऐसा बोलते हैं, और अपने आग में आप खुद ही जल जाते हो और परिवार को भी जला देते हो। तो आपको मद्यपान भी नहीं करना है। सत्य बोलना, एक दूसरे के प्रति हर एक संबंध में सत्यनिष्ठ रहना, पराया धन न लेना, पराया धन मतलब चोरी न करना, कुछ गलत न लेना, क्योंकि जब आपके घर में एक गलत पूंजी आ जाती है तो दूसरी आपकी अच्छी 10 पूंजी भी ले जाती है। आपने सुना होगा कि 1 रुपया आया गलत का और मेरा 10 रुपया लेके गया, और उसमें आपका सुख, चैन, शांति सब लुट जाता है। तो एक गृहस्थ को ये भी ध्यान में रखना है, और पराई स्त्री तभी हमें गलती से गलत विचार नहीं लाना चाहिए। तो एक गृहस्थ को गृहिणी के प्रति और गृहिणी को गृहस्थ के प्रति इतना सत्यनिष्ठ होना चाहिए कि वो अपनी आश्रम व्यवस्था अच्छे से निभा पाए और अपने माँ बाप को भी सुखी कर पाए। और यहाँ पे हमारे दादाजी क्या कहते हैं, हमें घर जीतना है, दुनिया नहीं। ये एकदम सही बात है, हम लोगों को जीतने जाएंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे, पर अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की इच्छाएं, उनकी सुलभताएं, उनके व्यवहार, उनका मन अगर संतुष्ट रखते हैं तो हमें घर ही जीतना है। तो घर जीतते जीतते वो दुनिया हम अपने आप जीते, क्योंकि घर ही हमारी दुनिया है, तो हमें घर जीतना है, दुनिया नहीं। फिर दूसरा उन्होंने लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को स्नेह आधार चाहिए ही, अगर वो न मिले तो उसे अकुलाहट हो जाती है। अंतः घर में स्नेह न मिलने तो वो उसे बाहर खोजता है। आज वही हो गया है कि घर में एक प्रेम स्वभाव, एक प्रेम पूर्वक वातावरण रहना चाहिए,
और घर में कोई भी आया है थका हारा, बच्चा आया, माता पिता आए, पति आए, तो वो घर में गृहिणी की फर्ज में आ जाता है, जिम्मेदारी में, या कुछ भी आप बोलिए। तो घर में आए हुए सबको खुश करना, खुश रखना, तो माता पिता भी खुश हो रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, परिवार खुश रहेगा, तो वो एक दूसरे में स्नेह बंधा रहेगा। अगर एक दूसरे से मुंह फुलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो परिवार नहीं रहता। और आप एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं रखेंगे तो वो कहाँ जाके ढूंढेंगे, बाहर जाके। तो वो घर में स्नेह बहुत जरूरी है, एक दूसरे के परस्पर पूरक रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई टेंशन में आया है तो उनके साथ बैठ के बातें कीजिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, और आपसे कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो निकालिए, नहीं निकलता है तो सिर्फ सुनेंगे ना, इसमें ही उसको शांति मिल जाएगी कि हाँ मुझे कोई सुनने वाला है। तो वो स्नेह आप परिवार में एक दूसरे में अगर रखते हो तो आपको बाहर खोजने नहीं जाना पड़ता है, और स्नेह तो पूरा परिवार का आधार है। बुद्धि किसे कहेंगे, जो क्रोध, मान, माया, लोभ का विश्लेषण करे और इन सब के प्रभाव में ना आए, ताकि घर में कलह ना हो, वो एवरीवेयर एडजस्टमेंट कराए। हाँ, तो हमारे दादा का ये सूत्र बहुत अच्छा है और बहुत तात्पर्य देता है कि एडजस्ट हो जाते हैं। हमें क्या करना होता है लाइफ में, ज्यादा से ज्यादा हम क्या काम करते हैं, तो एडजस्टमेंट का। अगर आप अच्छे से हर संबंध में एडजस्टमेंट ले लेते हो ना, तो वो संबंध आप पे भारी नहीं पड़ता। पत्नी को समझ लेता है पति, और पति को पत्नी समझ लेती है, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। दादा ने कहा है कि एडजस्ट एवरीवेयर, तो कोई भी कुलता प्रतिकूलता है, अगर आप उसमें एडजस्ट हो गए तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देती है, और जो भी व्यवहार है वो अच्छे से निपुण होता है। इस स्टेज को पाना है, हमारे घर में कभी भी क्लेश ना हो, ऐसे बुद्धि उत्पन्न होनी चाहिए। और सब तो चलेगा किंतु अंतर क्लेश नहीं होना चाहिए। वही है कि अपने भाव, अपना अंदर से जो अपने विचार है, कभी हम बाहर नहीं बोलते हैं कुछ गलत है तो, पर अंदर तो गलत वाइब्रेशन अपने दिए ना हमने, जो स्पंदन, तो वो स्पंदन हमारे दूसरों के प्रति खराब नहीं होने चाहिए। तो ही वो अंतरक्लेश, क्योंकि अंतरक्लेश क्या होता है, आपको जलाता है और वही स्पंदन बाहर उस आदमी को भी जलाते हैं। तो पहले आप जलते हैं फिर दूसरों को जलाते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि आप भी क्लेश ना करें, आप भी अंतरक्लेश में ना हो, और दूसरों की तरफ भी वो वाइब्रेशन ना जाए, तो घर आराम से सुखमय पसार होता है। और यही स्टेज को पाना है कि हमें क्लेश करना भी नहीं है, करवाना भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, तभी हम स्नेह को पा सकते हैं। गृहस्थ जीवन के शत्रु, ये पीपीटी और ये पूरा टॉपिक मैं चंद्रकांत सर को देती हूँ, क्योंकि चंद्रकांत सर इसमें मेरे से ज्यादा अच्छे से आपको ये डिस्क्राइब कर पाएंगे। और हमने अभी बोला कि जो व्यसन है वो व्यसन कैसे है, तो वो बुरी आदत कहलाते हैं। तो ये बुरी आदत भी हमारे संसार को विचलित करती है, हमारी व्यवस्था को। तो ये व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है, तो ये विचलितताएं ना आए, इसके लिए हमें कैसे जीना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये चंद्रकांत सर कहेंगे। धन्यवाद मैडम। आपने गृहस्थ आश्रम की सत्कर्म, आदर्श गृहिणी, आदर्श पति, आदर्श पुत्र पुत्री, इनकी विस्तार से चर्चा की। अब जब महर्षि व्यास माता सत्यवती को लेकर वनप्रस्थ करने लगे थे, तो धृतराष्ट्र जी उनके पीछे पड़ गए कि मुनिवर मैं भी आपके साथ वन में आऊंगा। तब उन्होंने उपदेश दिया था कि आप गृहस्थाश्रम रूपी तप करो। और वहां उन्होंने फिर विस्तार से बताया कि गृहस्थाश्रम अपने कर्तव्य संभालना, सबकी देखभाल करना, और उसमें भी ईश्वर में रममान रहना,
अपने चरित्र को संभालना, ये गृहस्थ आश्रम का एक अद्भुत तप है। मैं आपके विचार जानना चाहूंगा सत्र पर। यदि किसी को कुछ कमेंट करना है या अपने विचार रखना है तो आप रख सकते हैं, इसके पहले कि हम आगे बढ़े। मैं एक बार अच्छा, पीपीटी दिखाओ। नहीं, इसमें एक बात ये भी है सर कि ये गृहस्थ आश्रम जो हमने समझा, तो उसमें जो भी हम कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो हमारे निष्काम होने चाहिए, तभी हम वो मुक्त की तरफ प्रयास करते हैं। क्योंकि आज अगर आपने भौतिक सुख सुविधाएं मिली है आपको, जो धन वैराग्य मिला है आपको, तो वो सब आपके कर्म के अनुसार मिला है, पर उसमें आप मोहित ना होके वो ईश्वर के प्रति प्रणिधानित रहते हैं, तो वो मोक्ष की तरफ आपका प्रयाण अच्छे से करवाते हैं। और हम वो कर्म का आडंबर नहीं लेते, और वो कर्म हमारा निष्काम कर्म होता है। और मोक्ष में संबंध आप बताएंगे? यशोधरा मैडम हमको समझाएंगे कि गृहस्थाश्रम के तार कैसे मोक्ष से जोड़े जाते हैं, संक्षेप में मैम। हम गृहस्थाश्रम में ना 3 यज्ञ करते हैं, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ। ये 3 ऋण से मुक्त होते हैं, अतिथि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। देव ऋण तो इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम से होते हैं, लेकिन अतिथि ऋण और पितृ ऋण से हम मुक्त होते हैं। अतिथि ऋण से कैसे मुक्त होते हैं? देव ऋण में जब गुरु सेवा करते हैं तो देव ऋण से ये होते हैं। अतिथि सेवा करने से भी हमें, जो अतिथि आते हैं उनका सेवा करने से हमें उनका जो पॉजिटिविटी हमारे साथ रहता है। और पितृ ऋण, पितृ सेवा करने से भी हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, जिनमें हम गृहस्थ का धर्म ठीक से निभा पाएंगे तो बच्चों में वो संस्कार आ जाता है। फिर बच्चों की शादी करा के जब वानप्रस्थ जाते थे तो बच्चों को, पुत्र को पत्नी के साथ में पुत्र की विवाह करके बहू को सब दायित्व दे देते थे। स्वयं वानप्रस्थ में अपना कर्म जो मोक्ष से कैसे जुड़ा है तो मोक्ष से हम अगर सब काम ठीक से करेंगे तो हमें मोक्ष मीन्स मुक्त हो जाएंगे। हमारे जो अटैचमेंट कम हो जाएगा, निष्काम भाव से हम अगर जो कर्म करेंगे, हम ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वही मोक्ष है। थैंक यू मैडम। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं ये देखने के गृहस्थ जीवन के शत्रु कौन से हैं जो गृहस्थ आश्रम को तबाह कर देते हैं। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के व्यसन हैं, उनको एक एक करके हम देखते हैं। हमारे साथ यदि लाला भाई सर जुड़े हैं तो उनके पास एक अद्भुत प्रसंग था, जब वो अपने लाला सर वो राजचंद्र जी के फोटो के समक्ष किस तरह उस 7 व्यसनों के विरुद्ध में संकल्प लिया जाता था, वो किस्सा आप शेयर करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, सुनाई दे रहा है अभी? जी सर क्लियर है। हाँ, तो ये सप्तव्यसन का कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक जगह पर, हर एक संप्रदाय में, हर एक धर्म में कोई ना कोई तरह से कहा गया है। तो जब मैं करीब 20-22 साल का था तो हमें एक संत पुरुष मिले थे, तो थोड़ी बातचीत हुई तो उनको लगा कि मुझे कुछ अध्यात्म में रस है, तो इन्होंने कहा कि आप मुझे अकेले में मिलना। तो श्रीमद राजचंद्र जी जो ज्ञानी पुरुष हो गए, उनके आश्रम में मैं गया हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे शाम को 8:30 बजे बुलाया अकेले में, फिर कहा कि आपको अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है और साथ साथ जीवन में सुखी रहना है तो ये 7 व्यसन की प्रतिज्ञा करना आवश्यक है। तो ये मैंने कहा आप कौन से 7 व्यसन बता रहे हैं? तो यही 7 व्यसन इन्होंने मुझे बताए थे। जो तो मैंने कहा मैं तो ये कुछ करता नहीं हूँ, न तो मैं जुआ खेलता हूँ, न तो मैं मांस खाता हूँ, न तो मैं मदिरा पीता हूँ, नहीं तो ये सब और सब जो 7 है, हाँ सब मैं तो इसमें नहीं मानता हूँ, करता भी नहीं। तो उन्होंने बहुत बड़ी अगत्य की बात बताई कि आप नहीं करते हो फिर भी इसका प्रतिज्ञा करना आवश्यक है,
कि जब तक आप उसका फर्म डिसीजन नहीं लेते तब तक आपको इसका पाप लगता रहता है। पाप लगता रहता है तो किए बिना तो नहीं लगता है। अब ऐसा तो हमें प्रश्न हुआ, और फिर बाद में समझ में आया कि देखिए हमारे पूर्व जन्म के कई संस्कार होते, कई बार हम मनुष्य हुए हैं, कई बार हमें बुरी संगत मिली है, तो ये सब हमारा ये उसकी प्रैक्टिस है हमें पूर्व जन्म की, ठीक है ना। तो मनुस्मृति में भी लिखा है, मनुस्मृति आपने पढ़ी तो लिखा है मनु महाराज ने कि मांस मदिरा और मैथुन ये प्राणियों की स्वाभाविक प्रकृति है, ठीक है। तो पूर्व जन्म के संस्कार वश अगर आप ऐसे वातावरण में आ गए, माने फॉरेन चले गए, यहाँ गए, तो यहाँ सब एक खुले में सब चलता है, ठीक है ना। तो उस वक्त आपके पूर्व के संस्कार जागृत हो उठेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से आप अभी से जब आप बिल्कुल सयाने हो उस वक्त पूरा अगर आपके इष्ट देव के समक्ष ये या आपके सदगुरु के समक्ष ये प्रतिज्ञा करते हो तो आपकी फ्यूचर की सेफ साइड हो जाती है, ठीक है ना। और मानसिक पाप बनने भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपको जब ऐसा बुरा विचार आता है आप अंदर से आपको आवाज आएगी कि भाई मैंने तो प्रतिज्ञा की है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब इससे आगे जाके आपको उत्तर बहुत अच्छे अच्छे सदगुरु मिलते रहते हैं। तो इसका ये प्रभाव है कि आपको ज्ञानी पुरुष तक की आपके ये ले जाता है, अच्छे पुस्तक भी मिलते हैं, अच्छा पुस्तक मिलना भी ये बहुत बड़ी पुण्य की बाबत है। तो सप्तव्यसन इज द बिगिनिंग। इफ यू आस्क मी व्हाट begins with what is the beginning of this lesson? Thank you. Over. Thank you very much, sir. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शब्दों में लाला भाई पटेल सर ने हमको ये बात समझाई है। तो अब हम देखते हैं कि ये सप्त व्यसन क्या है, इनसे कैसे बचना है। जुआ खेलना। एक बार अचानक मेरी नजर दिव्य भास्कर अखबार पे पड़ी और मुझे एक हेडलाइन दिखाई दी कि वलसाड़ में 4 शकुनियों झड़ पाया। तो मेरी उत्सुकता जागी। मुझे लगा शकुनी के कोई शायद पूर्वज या उनके वंशज मिले हो। तो पेपर पढ़ने के बाद पता चला कि वो जुगार खेलने वाले 4 लोग थे। तो मीडिया समाज जुगार खेलने वालों को शकुनी बुलाती है, और भले ही मनोरंजन या लोभ से प्रेरित होकर ये खेला जाए, लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत भीषण होता है। अभी के समय में जुगार के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रूप ले चुका है ये। आपको भी मैसेज आते होंगे कि रमी खेलो, इतना बोनस आपके अकाउंट में डल चुका है, या सट्टा लगाओ। ये 2020 क्रिकेट तो मेरे ख्याल से जुगार से प्रेरित ही ये शुरुआत हुई है इसकी। तो इससे हमको बचना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि पांडव जैसे महापुरुषों को भी बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ी थी। उनका राज्य चला गया था, द्रौपदी और प्रतिष्ठा से भी उनको हाथ धोना पड़ा था। तो किसी भी प्रकार की शर्त लगाना, चाहे वो बच्चों में जब ये आदत आ जाए तब उनको यहाँ पे टोकना चाहिए। 2 बच्चे जब शर्त लगाते हैं, ठीक है ना, तो वहां उनको टोकने की आवश्यकता है ताकि जुए की प्रवृत्ति उनमें न पनपे। दूसरा है मांस खाना। इसका तो विस्तार से हम एक हमारा आहार का विज्ञान पूरा 1.5 घंटे का सेशन है, उसमें चर्चा करेंगे। संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि मांस खाने के लिए किसी का जीव लेना पड़ता है, और उसके बाद भी उस मांस में निरंतर जीव पनपते रहते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होते रहते हैं। तो मांस भक्षण जो है, इसमें हजारों लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा हो जाती है। और किसी को मारना, जीवो जीवस्य जीवनम, हमारा सनातन धर्म इस आधार पर है। ठीक है, हमको तो जीना पसंद है, वैसे हर जीव को जीना पसंद है। कुदरत ने भी उस जीव को अपनी रक्षा के लिए कुछ टूल्स दिए हैं। तो कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए ये बहुत बड़ा दोष लगता है इससे, अपने शौक के लिए किसी की अकारण हत्या करना पशु पक्षियों की, ये बहुत बड़ा दोष है। इससे अवश्य बचना चाहिए। आगे है मद्यपान। मद्यपान को सारी व्यसनों की मां कहा गया है, मदर ऑफ ऑल एडिक्शंस, क्योंकि यहाँ से फिर जो
व्यसन नहीं है उनको भी ये आमंत्रित करता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च सब्जेक्ट है, इससे अवश्य बचना चाहिए। क्योंकि यदि कोई शराब की फैक्ट्री में विजिट करे और देखे शराब कैसी बनती है तो उसको इतनी घृणा हो जाएगी देखकर ही, ठीक है ना, क्योंकि उस बनाने में हर चीजों को सड़ा गला कर बदबूदार बना के बाद में उसमें फ्लेवर डाला जाता है, ठीक है। लोगों ने अपनी अपनी भ्रांतियां पाल के रखी है और अपने अपने जुमले बना लिए हैं कि बोले जितनी ही पुरानी शराब उतनी अच्छी। अरे पुरानी चीज तो सड़ जाती है, गल जाती है, वो चाहे कुछ भी हो खाने की चीज, पुरानी चीजें नहीं खाया करते। और दूसरी बात, शराब का सबसे बड़ा दोष ये है मित्रों कि शरीर, मन, वचन के सारे कंट्रोल्स पीने वाला खो देता है। आपने देखा होगा कई बार शराबी लोग जब होश में आते तो बहुत पछताते हैं, क्या वो मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके सारे कंट्रोल जो नियंत्रण है वो बिल्कुल खो जाते हैं, बह जाता है वो अपने आपे में नहीं रहता, विवेक शून्य हो जाता है। तो इससे बदनामी तो अवश्य होती है, संबंध बिगड़ जाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, ठीक है। तो इससे अवश्य बचना चाहिए। नशे की हर चीज, भांग, चरस, गांजा, गुटखा, कुछ भी हो, वो शारीरिक और मन की हानि, क्योंकि पहले शरीर की हानि होती है, बीमार पड़ने पर फिर मन की हानि होती है और उसी से फिर आत्मा का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसका संकल्प लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी समय ऐसा है, जैसे लाला सर ने बताया कि मुझ में तो दोष नहीं है, फिर भी संकल्प अवश्य हो, ताकि जब भी कुसंगति में आ जाए। लोग आजकल बड़ी अजीब तरीके से पेश आते हैं कि कुछ नहीं होगा साहब, ये तो बियर है, बोले एक ग्लास में, आधे पैग में, एक पैग में क्या होता है, अरे ये तो कुछ कुछ कहते हैं, बोले मांस तो शेर खाता है, ये तो शेर का अन्न है। तो ये सब बगलबाजी है, रॉन्ग लॉजिक है, क्योंकि कुत्ता भी कभी कभी मांस खाता, मांस भक्षी हो जाता है, सांप भी मांस भक्षण करता है, मगरमच्छ भी मांस भक्षण करता है। लोगों ने अपने तरीके से उसको गलत तरीके से समर्थन देते रहते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत बात है। चोरी करना, चोरी भी अब सूक्ष्म रूप से चोरी हो रही है, ठीक है ना, किसी की गिरी हुई वस्तु को उठा लेना, इसको भी शास्त्रों ने चोरी के श्रेणी में रखा है। इसके और किसी औरों की चीज हथिया लेना, किसी दूसरी के चीज पे अपनी नजर कुदृष्टि रखना कि काश ये वस्तु मुझे मिल जाती, ये भी सूक्ष्म चोरी में आता है। इससे भी सावधान रहना चाहिए। और सबसे भीषण अधोगति का कारण बनने वाला जो व्यसन है वो है पर नर पर नारी रमण। दादा भगवान ने कहा ये तो दुष्यम युग है। यदि कोई एक पत्नी व्रत है इस समय तो उसे ब्रह्मचर्य का पुण्य मिलेगा। गृहस्थ आश्रम में यदि एक पत्नी व्रत है तो वो ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसी में गिनाया जाएगा। अपनी स्त्री अपने पुरुष के अलावा किसी और स्त्री या किसी और पुरुष पर बुरी दृष्टि से नजर रखना, कुदृष्टि से देखना, ये महाभयंकर व्यसन है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि बस मैं तो कल्पना कर रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं, मैंने किया थोड़ी है। अरे इसमें भावों की महत्ता है। इसमें जो आपका भाव, जब किसी का भाव बिगड़ गया, वो बिगड़ा हुआ जो भाव है अनजाने में एक कर्म बन गया। तो ये कोई अच्छा लॉजिक नहीं है कि भाई मैंने शरीर से कुदृष्टि रखना, सबसे बुरा कर्म है। और ये कुशील नामक पाप भी है। हमको सुशील बनना है, कुशील नहीं। और ये बहुत नाजुक और फिसलन भरी मोड़ है। यहाँ पे दादा भगवान ने समय समय पर आप तो सूत्र में वार्निंग दी है कि आप शूट ऑन साइट वाला एक वॉचमैन अपने मन में रखिए। जैसे ही ये विचार आता है तो शूट ऑन साइट, तुरंत उसको मार दीजिए, वो मार देगा। यदि अवेयरनेस है, जागरूकता है, तो ये अवश्य होगा। विचारों पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज आना चाहिए कि ये कुविचार है, ठीक है। तो इन सप्त व्यसनों से हमेशा हमको दूर रहना है। न हो तो भी आगे तो हम जानते नहीं है कब कहाँ जाना हो, कब किससे मिलना हो, तो हम प्रतिज्ञाबद्ध रहे, संकल्पशील रहे कि इन
7 गड्ढों से हमको बचना है, इसमें न गिरे और हमारा जो अध्यात्म का मार्ग है उस पर आगे बढ़ते रहें, उसका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। और मेरा ये मानना है कि आप किसी को व्यसन मुक्त नहीं कर सकते जब तक व्यसनी व्यक्ति का स्वयं मन ये नहीं चाहता, उसके अंदर से जब तक आवाज नहीं आती। दादाजी के पास एक शराबी को ले गए, वो जाने में आनाकानी कर रहा था, क्योंकि उसको ऐसे लगा कि जब भी कोई संत पुरुष के पास जाए तो वो लंबा चौड़ा भाषण देंगे कि भाई ऐसा है, वैसा है, ऐसा नुकसान है, वैसा नुकसान होता है, इसलिए वो ना 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 कर रहा था। फिर भी उनके बड़े भाई शायद उनको ले गए, ठीक है। तो दादाजी से मिले तो दादाजी उन्होंने बताया कि भाई इनको ऐसे ऐसे व्यसन है। तो दादा भगवान ने कोई टीका नहीं, टिप्पणी नहीं, कटाक्ष नहीं, वो तो ज्ञानी पुरुष थे। व्यक्ति को देखकर उसका क्रोध, मान, अहंकार, माया सब देख लेते थे। तो फिर ये विषय निकला तो उन्होंने पूछा उनको कि आपको अच्छा लगता है ये पीना? उसने कहा भाई मुझे अच्छा तो नहीं लगता, मैं मजबूरी से पीता हूँ। तो बोले आप ये भाव बनाइए अंदर से कि आपको नहीं पीना है, बस इतना मन में उसको रिपीट कीजिए, एक अंतरिम भाव, एक इनर पर्पट, एक इंटेंट, और उसको रिपीट कीजिए, मैं अच्छा क्यों मैं ये कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दिस, मुझे इसमें सुख नहीं है। ठीक है, वो ज्ञानी पुरुष की वो वाणी बगैर कोई डायरेक्ट एडवाइस के उनके बड़े काम में आए और बाद में फिर वो भी महात्मा बने, व्यसन को छोड़ के। अब सभी का सौभाग्य ऐसे नहीं है कि हमको ज्ञानी पुरुष मिले, तो जो उन्होंने लिख कर गए हैं, जो बोल कर गए हैं, उनके बातों में भी बहुत असर है। हम अवश्य इसका संकल्प ले और अपने गृहस्थ आश्रम का ध्यान रखे, बच के रहे, हो सकता है जितना हो सके उतना इन 7 राक्षसों से दूर रहे। बस यहाँ पर हम हमारे सेशन का समापन करेंगे। आप में से किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। YouTube पर लाइव है, YouTube के दर्शक कमेंट में अपना प्रश्न रख सकते हैं, उसकी चर्चा हम अगले सेशन में अवश्य करेंगे। आज के मंथन का प्रश्न रहेगा जिसपे आपको सोचना है कि गृहस्थ जीवन में रह के भी जो वैराग को प्राप्त हुए एवं मोक्ष पाया, ऐसे महानुभावों के संतों के उदाहरण दीजिए। ऐसे बहुत संत हुए, दादा भगवान इसके जीते जागते उदाहरण है ही, और भी गुजरात में, महाराष्ट्र में या आपके स्टेट में, ठीक है, ऐसे कोई संत महात्मा मोक्षार्थी हुए हैं जो संसार में रह के जिन्होंने मोक्ष पाया, संसार में रह के जिन्हें सद्गति मिली, तो उनके बारे में आप अवश्य चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना काफी है। अगला सेशन हमारा होगा कर्म का विज्ञान। ये बहुत गहन सेशन है। मैं निवेदन करूंगा लाला साहब हमसे अवश्य जुड़ेंगे इस सेशन में, और तब तक के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय सच्चिदानंद। किसी को कुछ कहना है तो हम यहाँ पर आपको अनम्यूट करने के निवेदन करते हैं। हमको दो बातें करनी है। हाँ हाँ त्रिभुवन जी, तो पहला बात ये हमारे साथ त्रिभुवन कुमार सिन्हा जी जुड़े। पहला बात की जब क्वेश्चन होता है, बात भाई कही जाती है, उसमें मन में डाउट आते हैं जी जी, लेकिन बाद में वो भूल भी जाते हैं, तो मौका दिया जाए कि तुरंत क्वेश्चन करें कि ये ऐसा कैसे है, क्लियरेंस करने के लिए। बाद में दिमाग उतर भी जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी याद है कि प्राण हिंसा करके है, प्राण में हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये हम पूछना चाह रहे थे, लेकिन आगे बढ़ गए कई क्वेश्चन थे तो आगे बढ़ गया। तो बाद में हम अपने कंक्लूजन से मतलब अर्थ निकाल लेते हैं, वो सही है, ऑन द होल सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा समझ भी मिलना चाहिए उसी का। अच्छा, दूसरी बात ये करना चाहिए, होना चाहिए पर हम विश्वास नहीं करते हैं। अगर होने न होने मतलब ऐसा न करने के लिए, मदिरा न पीने के लिए हम और भी चीजों का पालन करेंगे तो रुक जाएगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। होना चाहिए तो नहीं होगा। यानी कि हम हर गलत संगत से, भाव से, विचार से, खान पान से बचेंगे तब तक सुधार हो जाएगा। नहीं तो प्रतिज्ञा करने के बाद भी संगत वैसा आ जाएगा, चलो यार आज खा लो कल मत खाना, आज ये कर लो कल मत करना, नहीं जाता। तो इसका तात्पर्य ये होता है सिन्हा साहब कि वहां संकल्प शक्ति कमजोर पड़ गई। नहीं वो तो ठीक है। नहीं रोज संकल्प लें। मैं अपनी संकल्प शक्ति बताऊं। मैं गोवा गया था सर्विस करने के लिए। जी जी, वहाँ मीट और दारू दोनों आए।
मैं बहुत विरोध किया, लोग हमको लगे कमेंट करने, मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरा इतना संकल्प था कि मैंने सर्विस छोड़ दी कि मुझे सर्विस नहीं करना है। तो आपकी संकल्प शक्ति बड़ी दृढ़ रही है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन ऐसी संकल्प शक्ति होती कम है, बहुत कम, रेयर होती है। नौकरी करना, हर आदमी स्वार्थी होता है, नौकरी करना तो ये करो, ये करना तो ये करो। मैं सर्विस में भी रहा तो मैंने घूस नहीं लिया, मेरी संकल्प शक्ति थी कि नहीं लूंगा। सही बात। हमारे बाद भी नाराज हो गए, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। सही बात। शक्ति तगड़ी होनी चाहिए। अगर देखिए, मैं कई सर्विस भी छोड़ दिया, लेकिन सर्विस छोड़ते छोड़ते बाद में लगा कि सर्विस छोड़ते रहेंगे तो घर कैसे चलेगा, तो बाद में किसी तरह एडजस्टमेंट करके मैं सर्विस किया। ये आपका सिन्हा साहब बड़ा आदर्श उदाहरण है। मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसी संकल्प शक्ति बिरले ही देखने मिलती है। अब हम जो बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो मनुष्य का ब्रेन है, ठीक है ना, ये यहाँ एक 24 घंटे रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, और वैसी स्थितियां यदि उत्पन्न हो तो ये जो रिकॉर्ड हो चुका है मन में, वो उस समय उभर के आता है कि मैंने कहीं ऐसा सुना है, मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैंने जाना है, तो उस समय उसको ये मदद मिल जाती है। बस इतना ही उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। यशोधरा मैडम कुछ कहना चाहती है? 2 मिनट यशोधरा जी कुछ बात करना चाहती है। हाँ मैडम बोलिए। मेरा अनुभव मैं बताती हूँ। मैं जब पहले 93 में फॉरेन गई, मैं पहले स्विट्जरलैंड गई थी एक प्रोजेक्ट काम में। जो असिस्टेंट थे वो इंडिया आए थे पता है, लेकिन जब हॉस्टल में रही, वहाँ जेंट्स लेडीज एक रो में रहते थे, और कोई भी देखे वो हाथ जब आगे बढ़ा है, मैं बहुत डरती थी पुरुष किसी से हाथ मिलाने के लिए। मैं जब कोई आया, मेरी भारतीय संस्कृति नमस्ते, ये मेरी संस्कृति है, मैं आपका संस्कृति को मान देती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी से हैंडशेक नहीं करूंगी। ठीक है, औरत के साथ कर सकती हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ, लेकिन कोई पुरुष के साथ मैं हैंडशेक नहीं करूंगी। दिस इज माई संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति नहीं है हाथ मिलाना। फिर जब दूसरे एक बार, ये वहाँ कॉमन टॉयलेट था, घर में बाथरूम था ना शावर के लिए, मैं अंदर जब गई, एक लड़का निकल रहा था, सब तो 25-30 साल के ऊपर थे वो, तो बोले कि बाप रे, कहाँ कौन सा नर्क में आके मैं पहुंच गई, यहाँ इतना भी है नहीं। मैं बहुत डर गई। फिर सोचा कि ठीक है, फिर सोचा जिस ही राज्य में आए, जिस ही देश में, लेकिन वो सब बहुत फ्री माइंडेड है। किचन एक ही था, साथ में बैठ के खाते थे, वो तो नॉनवेज वगैरह सब खाते थे। मैं खाती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा नहीं लगता है फिर एक टेबल पर बैठ के खा, लेकिन मैंने कभी किसी से हाथ नहीं मिलाया। फिर दूसरा, वहाँ वाइन बेस्ड होता है स्विट्जरलैंड का, कभी टच भी नहीं किया। मेरे दोस्त बोलेगा कि तुम थोड़ा टेस्ट तो करो, हम किसी को बताएंगे नहीं। बोले टच करने से आत्मा नष्ट हो जाता है। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, फिर औरत हूँ, तो ये तीनों कर्म मुझे ऐसा ही मैं जापान गई, कभी किसी के साथ डांस नहीं की, दारू नहीं टच किया। मैं बोली कि दिस इज माई संस्कृति, अगर आपको पसंद है तो मैं आपका फंक्शन अटेंड करूंगी, नहीं तो नहीं। मैं अपने घर में 4 कांट में बहुत खुश हूँ। हम ये जानना चाहते हैं मैडम, क्या आपको भी जैसे गांधी जी को संकल्प दिया गया था बाहर मैंने जाने, तो हमारे संकल्प दिया है? नो, बचपन में हमारा, मैंने तय किया था बचपन से, जब नौकरी प्रिंसिपल के साथ चलने का, अपना प्रिंसिपल कभी तोड़ना नहीं, और नारी की मर्यादा के अंदर ही, नारी होने दो पुरुष होने दो, अपने मर्यादा हाँ, ऐसा संस्कृत में कुलवधूरिव मर्यादा लंघनम मां कुरु। सीता ने जब अगर 3 रेखा नहीं क्रॉस किया होता तो रावण नहीं लेके जाता। तो इसीलिए मैं कैरियर को सेकेंडरी कर दिया, लेकिन मैं मर्यादा लंघन कभी नहीं किया, करना ही नहीं चाहिए। कि मैं ब्राह्मण हूँ, टीचर हूँ, भारतीय संस्कृत भारतीय हूँ, तो पहले अपना, ठीक है, कैरियर नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, प्रेस्टीज नहीं मिलता है, वो सब गौण है, क्योंकि वो हमारे साथ वो क्षणिक रहता है, वो परमानेंट नहीं रहता। लेकिन एक बार हमने ठान लिया कि यही मेरी संस्कृति है, मुझे ऐसी ही जीना रही चाहना चाहिए, तो वो अंदर ही एकदम लकड़ी जैसा सोने पर ये हो जाता है। देन यू नेवर चेंज, कितना भी दुख मिला ना, यू नेवर चेंज। संक्षेप में हम ये कहें कि संकल्प शक्ति सिन्हा साहब और हमारी यशोधरा मैडम, इनके जैसी होना चाहिए,
पत्थर की लकीर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा। हाँ जी, एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। बोलिए। मैं गया था ओशो मेडिटेशन में, उसी समय हमारा बर्थडे आ गया। तो बर्थडे के समय जो सेलिब्रेशन हो रहा था, तो एक यंग महिला आई मेरे पास और आके मुझसे गले लग गई। तो मैंने सोचा ये तो महिला है, गले तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा उनका कल्चर होगा। मैं आपको बता दूं, एक नया पैसा भी 0.1% भी मेरे मन में सेक्स की भावना नहीं आई, वो मेरे गले लग गई थी। क्या बात है। 1% भी सेक्स की भावना मेरे मन में नहीं आई। मैंने कहा उसका संस्कार है, वो चाहती है, ठीक है, लेकिन मेरा मन साफ रहेगा। मेरे मन में जरा से भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा मेरे मन में। ये भी एक एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। तो चलिए हम यहाँ समापन करते हैं। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में अवश्य पधारिएगा, क्योंकि बड़ा गहन सत्र है और ये वो सत्र है जिनमें मनुष्य के कई प्रश्न, जीवन में आने वाले ऐसे प्रश्न जो परेशान करते हैं, उनका जवाब उस सत्र में हमको मिलेगा। कर्म का विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड जय ब्लेस अस ऑल। सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।